गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं बाबू संपर्क से धर्मेंद्र साहू आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में लगभग सारे चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, लेकिन जो एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उससे फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो वीडियो जरूर देखना। जैसा कि मैं आप लोग को किरचॉफ का लॉ बता चुका हूं। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? किरचॉफ ने अपने किसी भी सर्किट को हल करने के लिए 2 नियम दिए हैं, ठीक। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किसी भी संधि पर, ध्यान से सुनना, तब उसके बाद डिफिनीशन देखना। किसी भी संधि पर, ठीक है ना, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान सुनना, एक सर्किट दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजीय योग होता है वो क्या होता है बेटा? शून्य होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको डिफिनीशन दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं प्रथम नियम कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो जैसा कि सर्किट से बेटा देख रहे हैं, I1 I2 क्या कर रही हैं? संधि की ओर आ रही हैं। I1 I2 संधि की ओर आ रही हैं और संधि से I1 I3 I4 और I5 क्या कर रही हैं? संधि से दूर जा रही हैं, ठीक है। तो परिभाषा से क्या कह रहा है? सभी का योग किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। तो डिफिनीशन के अनुसार क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 किसके बराबर हो जाएगा? ये शून्य के बराबर हो जाएगा। दूसरे अनुसार इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा कि संधि से जाने वाली धारा किसके बराबर हो जाएगी? संधि की ओर आने वाली धाराएं। इसे ध्यान से देखना। संधि से जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? I3 है, I4 है और I5 है। लेकिन संधि की ओर कौन सी धाराएं आ रही हैं बेटा? I1 और I2 क्या हो रही है? संधि की ओर आ रही है। तो दूसरे अनुसार इसे क्या लिख सकते हैं कि किसी भी संधि से जाने वाली धारा बराबर उस संधि की ओर आने वाली धाराएं क्या होती हैं? परस्पर बराबर होती हैं। तो I3 I4 I5 क्या हो रही हैं? संधि से दूर जा रही हैं और I1 I2 क्या हो रही हैं? संधि की ओर आ रही हैं, ठीक। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ये तो रहा किरचॉफ का फर्स्ट नियम। सेकंड नियम क्या कहता है बेटा? ध्यान से सुनना। सेकंड नियम ये कहता है किसी भी बंद परिपथ में, ध्यान देना, किसी भी बंद परिपथ में, यहां पर क्लोज सर्किट कहना बहुत जरूरी है। किसी भी बंद परिपथ में उस चालक में बहने वाली करंट, ठीक है ना, किसी भी बंद परिपथ में उस चालक में बहने वाली करंट तथा प्रतिरोध का गुणनफल, किसी भी बंद परिपथ में उस चालक में बहने वाली करंट तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं परिपथ में विभव का बीजीय योग जोड़ने पर परस्पर क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। यानी कोई भी सर्किट हो, आप किसी भी कंडक्टर में क्या करना चाहते हैं? सेकंड लॉ अप्लाई करना चाहते हैं किरचॉफ का। तो वहां पर उस कंडक्टर में जो कितनी करंट फ्लो कर रही है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, और कितना क्या है? पोटेंशियल है। दोनों का जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर होगा। ये क्या है? किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, वो क्या कहता है, ठीक है ना। ये भी एग्जाम की दृष्टि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सुपरपोजिशन कहता है कि यदि किसी जटिल परिपथ में, ध्यान सुनना, सुपरपोजिशन थ्योरम यानी इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? अध्यारोपण प्रमेय। सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार क्या कहता है कि यदि किसी जटिल परिपथ में एक से अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स लगे हों, यानी विद्युत वाहक बल, यदि किसी जटिल परिपथ में एक से अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स तथा धारा स्रोत लगे हों, ठीक है। फिर सुनना, यदि किसी जटिल परिपथ में एक से अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स तथा धारा स्रोत लगे हों तो विभिन्न शाखा में बहने वाली धाराओं का मान, ठीक है ना, तो विभिन्न शाखा में बहने वाली धाराओं का मान प्रत्येक स्रोत से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के बीजीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। फिर से ध्यान सुनना डिफिनीशन बेटा कि सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार यदि किसी जटिल परिपथ में एक से अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स यानी विद्युत वाहक बल तथा धारा स्रोत लगे हों तो विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान प्रत्येक स्रोत से
उस शाखा यानी जिस शाखा हम निकालना चाहते हैं उस शाखा में बहने वाली धाराओं के बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। ये तो रही आपकी डिफिनेशन। आप ध्यान देना, ये आप क्या देख रहे हैं, एक सर्किट देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आपको 3 सर्किट दिख रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज थर्ड। ठीक, ध्यान देखना। तो पहले सर्किट में मैं क्या लिया हूं कि 2 वोल्टेज सोर्स E1 और E2 है बेटा। ये E1 है और E2 है। ठीक, यहां से हम मान रहे हूं E1 से करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1 फ्लो कर रही है। इसमें क्या, इस सर्किट में I और इस सर्किट में I2 करंट फ्लो कर रही है। ठीक, मैंने पहले मान लिया कि हमारी क्या है, एक जनरल सर्किट है, 2 वोल्टेज स्रोत है E1 और E2। ठीक है ना। इसमें क्या I1 करंट फ्लो कर रही है, इसमें मैंने I मान लिया हूं और इसमें क्या मान लिया हूं, I2 करंट मान लिया हूं। तो परिभाषा क्या कहता है कि किसी भी जटिल परिपथ में एक से अधिक विद्युत वाहक बल तथा करंट सोर्स जब लगे हों तो विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का जो मान होता है प्रत्येक स्रोत से, ध्यान देना, प्रत्येक स्रोत से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के बीजीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब बात समझना, कहना क्या चाहता है ये कहना ये चाहता है कि यहां पर जैसे इस सर्किट में करंट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। जब इस सर्किट में करंट निकालना चाहते हैं, I1 विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं के क्या हो जाएगा, बीजीय योग के बराबर होगा। कैसे, आप ध्यान समझना। ये रही हमारी पहली सर्किट। अब क्या है, आपको यहां से ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे यहां पर 1 स्रोत, 2 स्रोत, 3 स्रोत, 4 स्रोत, मतलब बहुत सारे स्रोत लगे हैं। तो जिस सोर्स से आपको करंट ज्ञात करना है, ठीक है, जिस सोर्स के करंट ज्ञात करना उसी सोर्स को लेके चलते हैं, बाकी सभी सोर्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या मान के चल रहा हूं कि सोर्स E1 है, हमारे पास सिर्फ सोर्स E1 है, E2 को अभी मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखना सर्किट सेकंड से ध्यान देना, ठीक है ना। सर्किट सेकंड में मैंने क्या कर दिया, सेकंड सोर्स यानी E2 को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहां से ध्यान देना, E2 को मैंने इस सर्किट में क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया। अब सोर्स हमारे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ E1 है। ठीक है, सोर्स E1 है। तो अब इस सोर्स से मैंने क्या मान लिया कि यहां पर करंट कितनी, I1 डैश फ्लो कर रही है, और यहां पर करंट क्या है, I2 डैश है, और यहां पर I1 डैश है। ठीक, ये किसके थ्रू निकाल लिया, सोर्स E1 से। आपको निकालना पड़ेगा बेटा सोर्स E1 से कितनी करंट निकला। यहां से मैंने क्या मान लिया, सोर्स E1 से I1 डैश करंट निकला, इस सर्किट में I डैश, और इस सर्किट में कितना, I2 डैश। अब क्या मान लो, सोर्स E2। अब E1 को रिमूव करेंगे, ठीक है ना, यानी सोर्स E1 को अब हटाना पड़ेगा। अब सोर्स किसे लेके चलेंगे, E2 को लेके चलेंगे। तो सर्किट थर्ड देखना बेटा, सर्किट थर्ड में आपको क्या दिख रहा है कि सोर्स मैंने E1 को क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। अब सोर्स E2 हमारे पास है, तो E2 से आप निकालेंगे कितनी करंट किस सर्किट में फ्लो कर रही है। तो मैं मान लिया हूं कि इस सर्किट में I2 डबल डैश करंट फ्लो कर रही है, और इसमें क्या, I डबल डैश करंट फ्लो कर रही है, और इसमें क्या है, I1 डबल डैश करंट फ्लो कर रही है। ठीक बेटा, अब ध्यान देना, दोनों यानी सोर्स E1 और E2 से मैंने करंट निकाल लिया हूं। सोर्स E1 से मैंने इसमें कितनी करंट निकाला हूं, I1 डैश, और यहाँ पे क्या निकाल रहा हूं, I1 डबल डैश। सोर्स E1 से इस सर्किट में कितना निकाला हूं, I2 डैश, और यहाँ पे कितना निकाला हूं बेटा, E2 के द्वारा I2 डबल डैश। सोर्स E1 से मैंने यहाँ पे क्या निकाला हूं, I1 डैश करंट, और सोर्स E2 से मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया बेटा, I डबल डैश करंट। अब ध्यान देना, आपको चाहिए क्या, अब चाहे आप, ये हमारी क्या है, फर्स्ट सर्किट है। जब आप इसमें करंट निकालना चाहते हैं I1, तो मैंने परिभाषा क्या कहता है बेटा कि यदि किसी जटिल परिपथ में एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हों, ठीक, तो विभिन्न शाखाओं में जो बहने वाली धाराओं का मान होता है प्रत्येक स्रोत से उस शाखा में बहने वाली धाराओं का क्या होता है, बीजीय योग होता है। यानी यदि इस शाखा में आप धारा का मान निकालना चाहते हैं तो जो भी शाखाएं हैं, ये शाखाएं जितनी भी शाखाएं होंगी सभी का योग के क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान से देखना। अब क्या निकाल रहा हूं, हर एक शाखा में मैंने करंट निकालने चल रहा हूं। अब यदि आपको I1 चाहिए बेटा, I1 चाहिए तो मैंने सोर्स E1 और E2 से मैंने अभी आपको दिखा चुका हूं कि कितनी करंट निकलेगी। तो I1 बराबर क्या मिल जाएगा, यानी इसके माध्यम से कितनी करंट आ रही है, इसमें I2 डैश, अभी यहां पे दिखाया मैंने, सॉरी I1 डैश, ठीक है ना, I1 डैश, ये ध्यान देना, I1 डबल डैश, ठीक है ना।
और इसके माध्यम से कितनी करंट आ रही है, यहां पे दिखाया था क्या, I1 डैश। तो यहां पर I1 बराबर क्या मिलेगा बेटा, ध्यान देना, यानी इस सोर्स से भी करंट इधर आ रही है, ठीक है ना, इस वाले सोर्स से भी करंट इसमें आ रही है और इस सोर्स से भी करंट I1 यानी R1 में आ रही है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों करंटों का डिफरेंस। तो यहां पर क्या हो गया, मैं I1 बराबर I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, राइट। अब ध्यान देना, अब बारी आती है जब आपको I2 निकालना हो, ठीक है ना, जब आपको I2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अभी आप देख रहे हैं कि इस सर्किट में अभी आप सोर्स E1 और E2 से दोनों से करंट निकाला है, ठीक है ना। सोर्स E1 से आपने करंट यहाँ पे क्या निकाला है बेटा, इसमें I2 डैश माना है, और सोर्स E2 से क्या माना है बेटा, I2 डबल डैश माना है। तो यहां पर आपको I2 बराबर मिल क्या जाएगा, इस सोर्स से करंट इसमें आएगी और इस सोर्स से भी करंट इसमें जाएगी। तो अधिक क्या, अधिक में कम घटेगा, यानी दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा ये करंट। तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर क्या मिल जाएगा, I2 डबल डैश माइनस I2 डैश, ठीक है ना, I2 डबल डैश माइनस I2 डैश। अब बारी आती है I की, यानी I कैसे आप निकालेंगे। I आप देख रहे हैं बेटा कि इस सोर्स से भी करंट इसमें प्रवेश कर रही है और इस वाले सोर्स से भी करंट क्या कर रही है, इसमें प्रवेश कर रही है। तो दोनों करंट क्या एक ही डायरेक्शन में बह रही थी, और अभी आप देख रहे हैं कि ये वाली करंट इस डायरेक्शन में बह रही थी, तो इस सोर्स से करंट इस डायरेक्शन में बह रही थी। तो दोनों का क्या हुआ था, डिफरेंस हुआ था। वही हाल इसमें भी था, इस सोर्स से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी और इस सोर्स से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, दोनों का डिफरेंस हुआ था। लेकिन यहाँ पे बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और इस वाले सोर्स से भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सोर्स से करंट क्या माने हैं आपने, I डैश माने हैं, और यहाँ पे क्या माना है बेटा, I डबल डैश माने हैं। तो यहाँ पर I बराबर क्या मिल जाएगा बेटा आपका, I बराबर I डैश प्लस I डबल डैश। तो ये तो रहा आपका किरचॉफ का नियम, फर्स्ट और सेकंड और सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है ना। वीडियो देखना, ठीक, जो ना समझ में आए कमेंट करना, और इस सुपरपोजिशन थ्योरम पर न्यूमेरिकल जरूर लगाना, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।